यकीन मानिए आज आपको सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनर्स इन मोदी केयर इंडिया। एक्चुअली ये इन्वायरोनिक्स की ओर से आते हैं, लेकिन जो इनका शैली है, जो इनका तरीका है, जो बोलने का लहजा है, वो इतना प्यारा है, इतना बढ़िया है कि अभी तो मैं फैन हूँ। इस ट्रेनिंग के बाद आप भी फैन होने वाले हैं। वेलकम सर, वेलकम गुरबख्श सर, वेलकम। क्या थैंक बात यू है। थैंक यू सो मच सर। बहुत ये बहुत शुक्रिया अनु गुप्ता जी। ये बड़ा कमाल का है। अभी आप येलो टी शर्ट में थे, अचानक आप मेरे फेवरेट कलर ग्रीन कलर में आ गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वेलकम सर। तो मैं चाहता हूं कि आज हमारे इस पूरी ऑडियंस को अब नेक्स्ट आप संभालें और धमाकेदार चीजें आप शेयर करें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी तारीफ के लिए। गुप्ता जी, दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। यस, इसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगा इस इनविटेशन, इस मीटिंग ट्रेनिंग के लिए अनु गुप्ता सर को, जिन्होंने मुझसे परसों के दिन बात करके ट्रेनिंग अलाइन करवाई थी। और उन्होंने कहा गुरबख्श सर मैं टाइम फिक्स करके और डेट फिक्स करके आपको मैसेज करूंगा। तो उनके लिए, एक अनूप सर के लिए मैं चाहूंगा कि सर अपने तरफ से सब लाइक कर दें या जोरदार ताली बजा दें अपने एंड पे अनूप सर के लिए। थैंक यू। बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त सर। थैंक यू। मैं वहाँ के लीडर्स को सभी को नहीं जानता हूँ, पर माफी चाहता हूँ, मैं सभी को नहीं जानता हूँ। मैं एक ही जन को आज जानता हूँ, अनूप गुप्ता जी को, यहाँ पर जो मौजूद है। और जिनको नहीं, उन सबको भी मेरी तरफ से गुड मोदी का मॉर्निंग। सर मेरा नाम है गुरबख्श साराचंदानी, मैं मुंबई से हूँ और मैं इस कंपनी से बिलोंग करता हूँ, वो है सिनर्जी एनवायरॉनिक्स। हमारी ये जो कंपनी है, ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, ऑफ कोर्स जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो है एनवायरोचिप और एनवायरोग्लोब, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। हमारी कंपनी दिल्ली गुड़गांव में है और सिंस 2007 से हम इस इंडस्ट्री में हैं। पिछले 13 सालों में हमने तकरीबन 2000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है। साथ ही साथ हमारे 12 देशों में उपस्थिति है, 70 शहरों में उपस्थिति है और ऑलमोस्ट 30 लाख से ज्यादा लोग ये प्रोडक्ट एनवायरोचिप इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, और मैं खुद मुंबई में रहता हूँ और मैं वेस्ट रीजन ट्रेनर हूँ इस कंपनी का, एनवायरोनिक्स का। इस वेस्ट रीजन में मैं मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा, इन सब जगहों को मेरी ट्रेनिंग होती है। मुझे 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, तकरीबन 1 साल कंपनी के साथ जुड़े हुए, और पिछले इन 14 महीनों में मैं बोल सकता हूँ मैंने तकरीबन 200 से ज्यादा ट्रेनिंग्स दी हैं और ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11,000 लोगों तक मेरी ट्रेनिंग्स पहुंचाई है वेस्ट रीजन में। जूम पर लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है। एक चीज मैं यहाँ पर आज सबके सामने कहना चाहूंगा कि जो आज आप मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, इसका पूरा श्रेय मैं अपने आप को नहीं दूंगा। मैंने काफी लोगों से बहुत सारी चीजें सीखी हैं इस ट्रेनिंग्स के बारे में, जिनमें से हमारे सर, ऑफ कोर्स हमारे कंपनी के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर प्रणव पोद्दार सर हैं, हमारे इमीडिएट बॉस मिस्टर प्रशांत सर जो हैं, उनसे मैंने काफी ट्रेनिंग सीखी है। साथ ही साथ मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर जो हैं, आपके रीजन के, ईस्ट रीजन के ट्रेनर मीर सैमुअल हक, जिनको आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, उनसे भी मैंने काफी उनकी ट्रेनिंग्स देखकर उनसे भी काफी कुछ सीखा है। और साथ ही साथ यस ऑफ कोर्स मेरे दूसरे जो कलीग हैं, मानिक चक्रा, जो नॉर्थ में भी ट्रेनिंग देते हैं, उन सबसे सीख कर एक टीम हमारी है पूरी, और हम मिलकर काम करते हैं और इन सब से मिलकर एक दूसरे से हम इनपुट्स लेते हैं और देते हैं एक दूसरे को इनपुट्स, और सबका एक टीम वर्क है। जैसे आपका मोदी केयर एक पूरा बिजनेस एक टीम है, पूरा नेटवर्क है और आपकी टीम है, वैसी हमारी भी टीम है और हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे को हम सिखाते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। तो यही आशा करता हूँ कि आज आप सब यहाँ पर कुछ नया सीख के जाएंगे। हम यहाँ पर आज मौजूद हैं इस ट्रेनिंग के लिए, ऑफ कोर्स। तो हम जानते हैं कि हम आज के दौर में जो कोरोना वायरस सिचुएशन की वजह से घरों में बैठे हुए हैं, इस लॉकडाउन सिचुएशन में, इसकी वजह क्या है? ये कोरोना वायरस, जी हाँ, ये एक ऐसा वायरस है जो हमें दिखाई नहीं देता, और इस वजह से हम आज लॉकडाउन सिचुएशन में बैठे हुए हैं। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया में ही, ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी देशों में कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है कि सभी देशों में लॉकडाउन सिचुएशन जारी है, राइट? और यही चीज है, कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो दिखाई नहीं देता। इन शॉर्ट, अगर सब एकदम सिंपल शब्दों में कहूँ तो एक दुश्मन है जो घर के बाहर मौजूद है हमारे, और वो दुश्मन हमारे घर में तब तक नहीं आएगा जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे। अगर हम बाहर जाते हैं तो हम वो दुश्मन को अपने साथ घर ले आते हैं। देखिए वो दुश्मन का ईगो कितना है, उसके अंदर कितनी, उसकी अभिमान कितना है कि वो ऐसे ही घर पे बने पर नहीं आता है, अगर हम बाहर निकलेंगे तो ही वो हमारे साथ घर आता है। यही चीज है, वो ऐसा दुश्मन है जो घर के बाहर मौजूद है। पर साथ ही साथ घरों के अंदर एक और दुश्मन मौजूद है जिसे कहा जाता है रेडिएशंस, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं तरंगे। और ये रेडिएशंस कहाँ से आते हैं? ये रेडिएशंस आते हैं जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं,
उन सब चीजों से ये रेडिएशंस आते हैं, जैसे कि कुछ सोर्सेज हैं उनमें से निकलने वाले जो रेडिएशंस के आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मोबाइल टावर्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, वाईफाई राउटर्स, बूस्टर्स, हाई पावर टेंशन लाइन यानी इलेक्ट्रिक केबल की टेंशन लाइंस जो आती हैं, ये सारी चीजें जो है रेडिएशन एमिट करती हैं। यहाँ तक कि घरों के अंदर जब हम एलईडी लाइट्स लगाते हैं इंटीरियर डेकोरेशन करके, उस एलईडी लाइट्स में भी रेडिएशन एमिट होता है। ये तो घरों के अंदर मौजूद चीजें हैं। घरों के बाहर अगर आप देखा जाए तो घरों के बाहर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी जगह पे वाईफाई एनेबल किए गए हैं। तो 24 घंटे 7 दिन हम इस रेडिएशन के माहौल में रह रहे हैं, और इसी रेडिएशन के माहौल को जो पॉल्यूशन एक क्रिएट हो रहा है रेडिएशन का, इस रेडिएशन पॉल्यूशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्मॉग। जी हाँ, इसको हम कहते हैं डर्टी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रो पॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रोस्मॉग हम कहते हैं जो अदृश्य है, नहीं देता है। कहने के लिए हमारे बीच बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशंस हैं, जैसे पानी का प्रदूषण, आवाज का प्रदूषण और हवा का प्रदूषण। जी हाँ, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड साउंड पॉल्यूशन, ये तीनों पॉल्यूशन तो दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं। हवा के पॉल्यूशन के लिए यानी कि हवा के प्रदूषण के लिए हम घरों में एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं। वाटर पॉल्यूशन के लिए हम वाटर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं, और साउंड पॉल्यूशन के लिए हम घर के खिड़की दरवाजे इस तरह से बनाते हैं कि घर के बाहर का आवाज घर के अंदर ना आ सके। राइट, यही सारी चीजें हैं कि ये सब हम उसको साउंड प्रूफ करते हैं। तो ये सारे जो पॉल्यूशन है कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं और सुनाई भी देते हैं। पर एक पॉल्यूशन जो मैंने आपसे कहा, रेडिएशन, जो ना ही दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है, और ये इतना हानिकारक है कि इसके होने से बहुत सारे हानिकारक असर होते हैं हमारे शरीर पे, और वहीं से हमारी शुरुआत होती है हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स छोटे अरसे में, तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स लंबे अरसे में होती है हमारे साथ। उन हेल्थ प्रॉब्लम्स में आने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एक ऑफिस का लेआउट जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस ऑफिस लेआउट में अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वो एम्प्लॉइज हैं, वर्क स्टेशन पे बैठ के जो काम कर रहे हैं अपने ऑफिस के टेबल पे। सोचिए, हर एक वर्क स्टेशन पे एक एम्प्लॉय बैठ के काम कर रहा है, तो तकरीबन 50 लोग इस ऑफिस में बैठे हुए हैं, और 50 के 50 लोग इस ऑफिस में काम कर रहे हैं इस वर्क स्टेशन पे। तो अभी जब ये 50 लोग अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो सबके पास खुद का ऑफकोर्स एक इंडिविजुअल मोबाइल फोन रहेगा, उनका खुद का वर्क स्टेशन पे खुद का एक लैपटॉप या कंप्यूटर रहेगा। सोचिए 50 वर्क स्टेशन, 50 एम्प्लॉइज, 50 मोबाइल फोन्स और 50 लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, कितना रेडिएशन पूरे ऑफिस में फैला हुआ है। इसी नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ऑफिस के बीचों बीच एक सर्वर रूम है, जहां पर वाईफाई राउटर होता है और जिसमें से रेडिएशन एमिट होता है। तो वो भी चीजें हमारे ऑफिस में फैल रही हैं और रेडिएशन फैला रही हैं। जिस बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं, ऑफिस बिल्डिंग जिसमें हमारी ऑफिस है, उस बिल्डिंग के टेरेस पे, छत पे हो सकता है कि कोई मोबाइल एंटीना लगा हो, या पास में से ही कोई मोबाइल एंटीना आसपास के बिल्डिंग पे लगा हो, या फिर हो सकता है पास में से कोई हाई पावर इलेक्ट्रिक केबल लाइन, टेंशन लाइंस पास हो रही हो। सोचिए अगर इतनी सारी चीजें ऑफिस में मौजूद है, वाईफाई राउटर्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, मोबाइल एंटीनाज और हाई पावर टेंशन लाइंस, तो जितने भी लोग इस ऑफिस में काम कर रहे हैं, सारे के सारे लोग रेडिएशन से घिरे हुए हैं। और क्या हम इस ऑफिस में 1 या 2 दिन काम करते हैं? जी नहीं। क्या हम 1 या 2 घंटे काम करते हैं? जी नहीं। हम 6 से 6 दिन काम करते हैं, तकरीबन मंडे टू सैटरडे यानी सोमवार से शनिवार, और 8 से 10 घंटे एक दिन प्रतिदिन हम काम करते हैं ऑफिस में बैठ के। सोचिए 8 से 10 घंटे प्रतिदिन और 6 दिन हफ्ते के, यानी कि हफ्ते के बाद हफ्ते, महीने बाद महीने, साल भर जब हम 365 दिन इसी माहौल में काम कर रहे हैं रेडिएशन से घिरे हुए, ये रेडिएशन हमारे शरीर पे स्लो पॉइजन की तरह असर करता है। और जब ये धीमे जहर की तरह हमारे शरीर पे असर करता है, तो हमारे शरीर में तनाव पैदा करता है। जी हाँ, तनाव यानी कि स्ट्रेस एक आज के टाइम में ऐसी बीमारी है, ऐसी चीज है जिसके कारण उससे रिलेटेड और भी 400 से ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं हमें। राइट, 400 प्लस बीमारियां हम एक्चुअल में तनाव के कारण हो रही है। तनाव हमारे लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है, जैसे कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में लेके। पर्सनल लाइफ में हमारे रिश्तों को लेके अगर अनबन हो जाए तो हमारे लाइफ में तनाव होता है। प्रोफेशनल लाइफ में ऑफ कोर्स हमारी कंपनी में कामकाज को लेके, टारगेट्स पूरे करने को लेकर, हमारे ऑफिस के प्रोफेशनल काम को लेकर हमारे तनाव होते हैं। कभी बॉसेस से अनबन, कभी काम पूरा नहीं हुआ, कभी टारगेट्स अचीव नहीं हुए, ये सारी चीजों को लेके हमारे शरीर में तनाव पैदा होता है। और यही सब चीजों के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के जो स्ट्रेस हैं, इनको दूर करने के लिए हम रोज सुबह मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और बहुत बार हम कई बार इस तरह से होता है कि ज्यादा तनाव बढ़ भी जाए तो हम अपने फैमिलीज के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने चले जाते हैं, हिल स्टेशन पर। राइट, अपना तनाव दूर हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं, फिर आके हम अपना डे टू डे रूटीन, डेली एक्टिविटीज फिर से शुरुआत भी करते हैं। पर इनके अलावा तनाव एक जगह और से आता है, स्ट्रेस का एक कारण और भी है, और वो है रेडिएशंस। और रेडिएशंस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक चीजों के जरिए। यही चीज है कि रेडिएशंस जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों से होती है, उनसे होने वाले जो हानिकारक असर हैं, उनसे कुछ छोटे अरसे में और लंबे
में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। शॉर्ट टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है ये? छोटे अरसे में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि कुछ 1 दिन 2 दिन या हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन या महीने भर में हमारे साथ हो सकते हैं। और लंबे अरसे में होने वाले जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि 1 साल, 2 साल, 5 साल या मे बी 10 साल डाउन द लाइन, राइट? तो ये सारी चीजें हैं जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती हैं ऑफ कोर्स। और इसी चीज की वजह से जो छोटे हेल्थ प्रॉब्लम्स है जैसे कि सर दर्द, हेडेक्स, दूसरी है स्लीप डिसऑर्डर यानी कि नींद की बीमारी जिसको हम इंसोम्निया कहते हैं। इसके 3 प्रकार हैं। एक, रात में हमें नींद नहीं आती। दूसरा, रात में अगर हम सो भी जाएं तो हमें 2-3 बार नींद में जाग जाते हैं। और तीसरा, सुबह सोकर उठने पर भी हमें ऐसा लगता है हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। तीसरा हेल्थ प्रॉब्लम है इरिटेशन यानी कि चिड़चिड़ापन। चौथा हेल्थ प्रॉब्लम है मेमोरी लॉस यानी कि भूलने की बीमारी। और 5वां हेल्थ प्रॉब्लम जो यहाँ पर मौजूद नहीं है वो है लॉस ऑफ इम्यूनिटी। ये सारे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं ये छोटे अरसे में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स है जिससे ये सब शुरुआत होती है। और क्यों होती है ये? कई बार हमें आदत होती है, जो हमारा मोबाइल फोन है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस मोबाइल को हम अपने सर के पास, तकिए के किनारे, तकिए के पास, तकिए के नीचे दबा के रख के सो रहे होते हैं, यानी कि अपने शरीर के पास ही रख के सो रहे होते हैं। और ये एक दिन नहीं, रोज की बात है। जब आप 365 दिन इसी तरह से रोज अपना सोते वक्त मोबाइल फोन को अपने शरीर के पास रख के सो रहे हैं या तकिए के नीचे दबा के रख के सो रहे हैं या तकिए के पास, इनकी वजह से मोबाइल में जो रेडिएशन आ रहा है, ये रेडिएशन हमारे शरीर में तनाव पैदा करता है। कहने के लिए फिजिकली हमारा शरीर सो रहा होता है, पर टेक्निकली हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं उन्हें आराम नहीं मिल पाता। और जब हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स को आराम नहीं मिल पाता तो ये तनाव होना शुरुआत हो जाती है और उसी तनाव के कारण ये हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होते हैं। लंबे अरसे में होने वाले कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि सबसे पहले रखूंगा बिहेवियरल प्रॉब्लम, जिसमें आप बता सकता हूँ आपको कि लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लॉस ऑफ फोकस नहीं कर पाना, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, साथ ही साथ ऑफकोर्स पेशेंस नहीं होना अंदर अपने। आजकल इनफैक्ट बहुत सारे माँ बाप बच्चों के साथ ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उनके बच्चे इतने जिद्दी, इतने गुस्से वाले, एग्रेसिव क्यों हैं, राइट? यही चीज है। आपके साथ एक कॉमन एग्जांपल शेयर करूंगा जो आप सभी के घरों में आप देख सकते हैं, हुआ भी होगा। और अगर कोशिश करके देखिए, अगर आप अपने घर में जो बच्चे मौजूद हैं उनको एक 200 पेजेस की किताब दीजिए, 200 पेजेस की, और उनको ये 200 पन्नों की किताब उन्हें पढ़नी है। वो 200 की किताब लेंगे ना, वो पहला पन्ना घुमाएंगे, 10वां पन्ना घुमाएंगे, 10th पेज, 50वें पेज पे आएंगे, 100वें पेज पे आएंगे, 200 पेज पे आके किताब को बंद कर देंगे। वो पढ़ नहीं पाएंगे 200 पेज की पूरी किताब। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उतना कंसंट्रेशन ही नहीं है, फोकस नहीं कर पाते, और सबसे बड़ी चीज पेशेंस ही नहीं है उनके अंदर, राइट? पर इसी मोबाइल, इसकी किताब की जगह पे आप अपने बच्चों को घरों में एक मोबाइल फोन देके देखिए, और फिर कमाल देखिए इस मोबाइल फोन का। जो बच्चे घर में दिन भर हल्ला गुल्ला शोरगुल मचा रहे होते हैं, वही बच्चे एक घर का कोना इस तरह से पकड़ के बैठ जाएंगे मेरी हॉल में या फिर मेरी बेडरूम में, और इस मोबाइल फोन पे लगे रहेंगे गेम्स खेलते हुए 1 या 2 घंटे, तकरीबन 4-5 घंटे लगातार। और इस तरह से जब वो गेम्स खेलते हैं तो घर में कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता है, कोई शोर नहीं होती। इनफैक्ट माँ बाप को पता भी नहीं होता है कि घर में बच्चे मौजूद भी हैं, इतनी शांति बनी रहती है ना? यही चीज है, ये मोबाइल का कमाल। सोचिए इतने सारे हानिकारक असर से, इनके इस्तेमाल करने से क्या हानिकारक असर हो सकते हैं। बच्चे आज के टाइम में शारीरिक तौर से कमजोर हो रहे हैं, दैट इज फिजिकली इनएक्टिव। दिमाग से कमजोर हो रहे हैं यानी कि मेंटली इनएक्टिव। और तीसरी चीज है यानी कि सोशली इनएक्टिव, अपने ही माहौल में कमजोर हो रहे हैं, नेटवर्क में, राइट? इनका एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा। फिजिकली इनएक्टिव, हम जब बच्चे थे हम बाहर जाके मैदान में क्रिकेट, गिल्ली डंडा, लुका छुपी, खो खो, कबड्डी, ये सारी चीजें खेलते थे। क्या आपने आजकल के बच्चों को ये चीजें खेलते हुए देखी है? जी नहीं। आजकल के बच्चे अगर बिल्डिंग के या मोहल्ले के 10 बच्चे जमा भी हो जाए तो सबके हाथ में क्या होता है? ये एक मोबाइल फोन। और इस मोबाइल फोन पे क्या कर रहे होते हैं वो? इंडिविजुअली सब पबजी जैसे ऑनलाइन गेम्स या फिर टिकटॉक पे जैसे वीडियोस बनाते हैं, ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। इनकी वजह से यही बच्चे जो 4-5 घंटे मोबाइल पे लगातार खेल रहे हैं वो फिजिकली इनएक्टिव होते जा रहे हैं। इनफैक्ट हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे घरों में, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, ये सब, इन्हें जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होता, जॉइंट पेन्स, जोड़ों का दर्द और घुटनों में दर्द, ये सब कब होता? 40 से 50 साल की उम्र में आ गया। और अब कहाँ पर आ गया? 30 से 35 साल की उम्र में। सोचिए ये जो आजकल के छोटे बच्चे हैं, जब ये 25 साल के होंगे तो क्या ही नहीं, ये हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होंगी? हम आज के टाइम में मोदी केयर नेटवर्क में इतने सारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं मोदी केयर के, जिसमें से कुछ हमारे विटामिन, डिटॉक्स, कैल्शियम और आंवला जूस, ये सब हम ऑफकोर्स लेते हैं, जिनसिंग और ये सारी चीजें क्यों लेते हैं? अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को कमजोर ना हो इसके लिए, राइट? और तो और हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें होती हैं बहुत सारी। आज के टाइम में हम जो खाना खाते हैं उसमें सारे पौष्टिक आहार नहीं मिल पाते हमें, और यही चीज है कि इनकी वजह से जो कमियां हैं, ये कमी पूरी करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स लेनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से
जैसे आप ये सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वेल कैटेगरी में एक और हमारा जो प्रोडक्ट है वो है एनवायरोचिप और एनवायरो। ये एनवायरोचिप कोई सप्लीमेंट की तरह काम करता है आपके लिए, पर ये कोई दवाई या कैप्सूल नहीं है जिसको आप निगल जाए पानी के साथ लेके और एकदम रेडिएशन मुक्त हो जाए। जी नहीं, रेडिएशन फ्री नहीं हो सकते आप, पर ये आपके लिए सप्लीमेंट की तरह ही काम करता है, जो आप अपने मोबाइल पे अगर इस तरह लगाते हैं, मोबाइल के बैक साइड पे बीचों बीच, तो ये आपके मोबाइल में से निकलने वाले हानिकारक असर जो है से उससे आपको सुरक्षित रखता है, राइट। नेक्स्ट इज नथिंग बट मेमोरी लॉस, सॉरी मैंने कहा था मेंटली इनएक्टिव। दूसरी चीज मैंने कहा था, अगर हम हमारे वक्त तो ना मोबाइल फोन्स था, ना लैपटॉप्स था, ना कैलकुलेटर था, अगर हमें गिनती करनी होती तो हम क्या करते? हम अक्सर अपने उंगलियों पे गिनती करते, या तो फिर अपने दिमाग पे जोर डालते, अपना दिमाग चलाते, या तो हवा में कैलकुलेशन, या तो फिर हम किताब और एक पेन लेके उस पे लिख के कैलकुलेशंस करते। यही चीज है, हमारा दिमाग आज भी तेज है और हम आज भी अपने दिमाग पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करते हैं इस्तेमाल। और क्या आजकल के बच्चे ये चीजें करते हैं? जी नहीं। अगर बच्चों से कैलकुलेशंस गिनती पूछी जाए तो वो क्या करेंगे? वो ये मोबाइल फोन लेंगे और इस मोबाइल फोन के जरिए डायरेक्टली कैलकुलेटर ऑन करके आपको कैलकुलेशंस का गिनती का जवाब देंगे, राइट। वो अपने दिमाग पे जोर ही नहीं डालते, और अगर दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे तो दिमाग तेज कैसे चलेगा, बताइए? सही बात है कि नहीं? यही चीज है, बच्चे आज के टाइम में मेंटली कमजोर होते जा रहे हैं। तीसरी चीज सोशली इनएक्टिव, राइट। अपने ही माहौल में कमजोर हो जाना। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे मन में कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो हम किसे शेयर करते हैं? हमारे एक या दो करीबी दोस्त जरूर हैं जिनके साथ हम सारी बातें शेयर करते हैं, अपनी मन की बात कहते हैं और हमारा मन हल्का भी हो जाता है। और जब हमारा मन हल्का हो जाता है तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। हमारे दोस्त कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी हमें देते हैं, है कि नहीं? पर क्या हमारे बच्चों के पास ऐसे करीबी दोस्त हैं, एक या दो? जी नहीं। कहने के लिए उनके पास 200, 400, 500 दोस्त है। जी हाँ, 500 दोस्त, आपने सही सुना। पर कहाँ है ये सारे 500 दोस्त? ये सारे दोस्त मौजूद है उनके ऑनलाइन वर्ल्ड, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब जगहों पे ये मौजूद है। और आप देखिए यहाँ पर सारे दोस्त मौजूद है, पर क्या ये इनके कभी काम आते हैं कोई भी तकलीफ के दौरान? जी नहीं। और यही चीज है कि ये अपने अंदर ही जो तनाव अंदर, वो मन हल्का नहीं कर पाते प्रॉब्लम्स के कारण, और जो तनाव स्ट्रेस अंदर बढ़ रहा है, यही स्ट्रेस आगे जाके डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। जी हाँ, यही सारी चीजें आप लोगों को जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए। कहने के लिए 10 साल से लेके 28 साल, 10 ईयर्स टू 28 ईयर्स के बीच में बहुत सारे डिप्रेशन केसेस पाए गए हैं, मैक्सिमम डिप्रेशन केसेस। और ये नहीं है कि 40 से 50 साल की उम्र में डिप्रेशन केसेस नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, वहां पर भी हो रहे हैं, पर मैक्सिमम केसेस आर बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स टू 28 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट इज नथिंग बट सोशली इनएक्टिव। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, मेंटली इनएक्टिव बता दी और फिजिकली इनएक्टिव बता दिया। सोशली इनएक्टिव में एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा कि अक्सर हमारे दोस्त जब घर में हमारे आते हैं, हमारे घर में जब रिश्तेदार आते हैं, मेहमान आते हैं, तब अक्सर हमने देखा है कि हमारे बच्चों को मौका मिल जाता है, वो अपना मोबाइल फोन लेके किसी दूसरे रूम में चले जाते हैं और गेम्स खेलने लग जाते हैं। कई बार माँ बाप ही हैं जो बच्चों को अपना ये मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, और यही चीज है कि इसकी वजह से हम ही बच्चों को मोबाइल की लत लगा रहे हैं, उन्हें आदत डाल रहे हैं सारी चीजों का। जितना हो सके बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखिए, राइट। नेक्स्ट इज नथिंग बट लो स्पर्म काउंट इन मेन। अक्सर जेंट्स को आदत होता है ये मोबाइल फोन को अपने पैंट पॉकेट्स, ट्राउजर पॉकेट्स में रखते हैं, जीन्स के पॉकेट में, नीचे जेब में, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, और इनकी वजह से जेंट्स के अंदर उनके स्पर्म काउंट यानी कि शुक्राणु काउंट पे असर होता है, और उनका स्पर्म काउंट अप टू 30% स्पर्म काउंट रिड्यूस होने के चांसेस, रिस्क बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, उनकी स्पर्म की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, जिसे कहा जाता है बैड स्पर्म क्वालिटी, और जिसके कारण आप देखिए आज के टाइम में हस्बैंड वाइफ, मियां बीवी कपल्स बच्चे कंसीव नहीं कर पा रहे, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। और इसका रिजल्ट क्या निकला है? इसका रिजल्ट यही है कि गली गली मोहल्ले में आईवीएफ सेंटर्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स खुलते जा रहे हैं दिन ब दिन। क्या हमने 20 से 25 साल पहले कभी आईवीएफ सेंटर्स के बारे में सुना था? जी नहीं, हमने कभी नहीं सुना था। पर आजकल आईवीएफ सेंटर्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स गली गली मोहल्ले में खुलते जा रहे हैं, राइट। यही सारी चीजें हैं, लोगों को बताइए, जानकारी दीजिए। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड हार्ट रेट। अक्सर जेंट्स को आदत होता है ये अपना मोबाइल फोन को इस तरह से शर्ट पॉकेट्स और पॉकेट ऊपर जेब में रख देते हैं। जब आप मोबाइल नहीं भी इस्तेमाल करें और ऊपर आपके शर्ट या टी शर्ट पॉकेट्स में मोबाइल रहता है, तो उसकी वजह से आपके दिल की धड़कनों पर असर करता है, आपके हार्ट के ऊपर असर करता है, राइट। और यही चीज है इंक्रीज हार्ट रेट कि आपका जो पल्स रेट है वो इरेगुलर हो जाता है, और इसी इरेगुलर पल्स रेट को कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में, इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी इट इज कॉल्ड एज टेकीकार्डिया। जी, टेकीकार्डिया इज नथिंग बट इरेगुलर हार्ट बीट्स, जिसके कारण आपके हार्ट बीट्स जो है इरेगुलर होते हैं मोबाइल रेडिएशंस के जरिए, स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण। 1 मिनट की जो हमारी पल्स रेट होती है वो होती है 72। सोचिए 72, राइट। और वो 72 के बजाय 80, 85, 90 या 95 इतने तेजी से दिल धड़के तो हार्ट के ऊपर कितना प्रेशर आएगा। इसी के कारण हार्ट पर प्रेशर आने के, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस जो हैं, जो रिस्क हैं, वो बढ़ जाते हैं, राइट। ये सारी चीजों का लोगों को जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए।
नेक्स्ट हेल्थ प्रॉब्लम इज बर्थ डिफेक्ट्स, खासकर प्रेग्नेंट औरतें जो घरों में मौजूद हैं और घरों में मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही है, हाउसवाइफ्स खासकर दिन भर लैपटॉप्स, मोबाइल फोन, वाईफाई राउटर्स होते हैं घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, और तो और जो वर्किंग वुमेन है, ऑफिस में काम करने वाले औरतें भी जो है, आपने देख चुके हैं कि ऑफिस में कितने सारे लोग हैं, अगर 50 लोग भी जैसे एग्जांपल पे हमने देखा, सारे लोगों का मोबाइल फोन, सभी का लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स, वाईफाई राउटर्स, तो उस ऑफिस में काम करने वाले जो औरतें हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं, जो गर्भवती होने के दौरान भी 4 से 5 महीने इनिशियली शुरुआत में ऑफिस में काम करते हैं, सोचिए उनके और उनके पेट में पलने वाले बच्चे के ऊपर कितना असर करता है। जी हाँ, डिफेक्ट्स होता है पेट में पलने वाले बच्चे के अंदर, और इस डिफेक्ट को कहा जाता है म्यूटेशन इन सेल्स, यानी कि सेल्स का डेवलप ना होना या ग्रो नहीं होना सही तरह से, और यही डिफेक्ट्स के कारण सेल्स दबाव में आके उनके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे पोस्ट प्रेगनेंसी पार्शियली डिफेक्टिव होते हैं, और तो और प्री मैच्योर डिलीवरीज हो जाती है 6, 7 और 8 मंथ्स में, राइट। क्या है ये म्यूटेशन इन सेल्स, थोड़ा सा एग्जांपल के तौर से आपको समझाता हूँ। अगर सोचिए कि हमारे घर में टीवी तेज वॉल्यूम से चल रहा हो, टेलीविजन, और अचानक से हमारा फोन बजता है, तो हम क्या करते हैं, रिमोट लेते हैं और रिमोट में हम म्यूट का बटन दबाते हैं। जैसे ही म्यूट का बटन दबाया तो आवाज को हमने म्यूट कर दिया, राइट, यानी कि आवाज को दबा दिया, जीरो कर दिया। सेम इसी तरह से जो डिफेक्ट है म्यूटेशन इन सेल्स, ये माँ के पेट में पलने वाले बच्चों को सेल्स को म्यूट कर देता है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट्स होते हैं और बच्चे डिफेक्टिव पैदा होते हैं, पार्शियल डिफेक्टिव, और प्लस प्री मैच्योर डिलीवरीज होती है और बच्चों को आईसीयू, हॉस्पिटल, इंक्यूबेट रखा जाता है कई दिनों तक अंडर ऑब्जर्वेशन। एंड फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रेन ट्यूमर और कैंसर जैसी चीजें होने के जो चांसेस हैं, जो रिस्क है, वो बढ़ सकता है। जी हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि 100% ब्रेन ट्यूमर या कैंसर होगा, मैं कह रहा हूँ कि उसके रिस्क है, तो वो रिस्क भी अगर है तो हम वो रिस्क क्यों उठाएं, क्या हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है? ऑफ कोर्स हमारी लाइफ की वैल्यू है, और हमारी लाइफ इतनी वैल्यूएबल है तो हम ये रिस्क कैसे उठा सकते हैं अपने लाइफ के साथ। लोगों को ये सारी चीजों का जानकारी दीजिए, उन्हें पता ही है कि रेडिएशन क्या है, उसके हानिकारक असर क्या होते हैं। कई बार लोग हमसे अक्सर कहते हैं, लीडर्स मुझसे कहते हैं, सीनियर लीडर्स और कंसल्टेंट्स मुझसे कहते हैं, सर हम जब एनवायरो ग्लोब ये चीज प्रोडक्ट प्रमोट करने, सेल करने जाते हैं लोगों के पास, हमें दिक्कत आती है, डिफिकल्टी होती है, हम इसको प्रमोट कैसे कर पाए। तो अगर आप लोगों को ये सारी चीजों की जानकारी देंगे कि रेडिएशंस क्या है, उसके सोर्सेज क्या है, और उसके हानिकारक असर क्या हो रहे हैं छोटे अरसे में, लंबे अरसे में, तो वो आसानी से समझ पाएंगे। हो सकता है ये सारी चीजें जानने के बाद कोई आपसे कहे कि अरे हाँ यार, मेरे खुद के घर में साथ नींद की प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आती, मेरी वाइफ है उसे सर दर्द का प्रॉब्लम है, मेरे जो बच्चे हैं वो चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, मेरे जो बड़े बुजुर्ग घर में मम्मी डैडी हैं उन्हें भूलने की बीमारी है। तो ये कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम सभी के घरों में मौजूद है, और आपको क्या कराना है, यही हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों को आइडेंटिफाई करवानी, यानी कि पहचान करा के देनी है। और ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स जब आइडेंटिफाई और पहचान करा पाएंगे आप उन्हें, तो वो आपसे सामने से इस चीज की मांग करेंगे, सॉल्यूशन मांगेंगे और डिमांड करेंगे कि हमें आप ये चीजें दीजिए ताकि हम सुरक्षित रह सकें। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि आज के टाइम में जब आप घरों में बैठे हुए हैं लॉकडाउन सिचुएशन में, तो ऑफ कोर्स आप घरों में बैठ के इतना ज्यादा मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, वाईफाई राउटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, दिन भर टेलीविजन, टीवी देख रहे हैं। सोचिए, आपने कभी टीवी देखते हो कभी एडवर्टाइजमेंट्स को गौर किया है? अगर नहीं तो प्लीज गौर करिएगा। जो टीवी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं हमसे? टीवी एडवर्टाइजमेंट्स हमसे एक प्रॉब्लम की बात करते हैं और एक सॉल्यूशन देते हैं उसके सामने। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं, टीवी एडवर्टाइजमेंट्स हमसे कहते हैं कि क्या आपके दांतों में दर्द है तो आप ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करिए, क्या आपके मसूड़े सड़ रहे हैं तो आप ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करिए, क्या आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप ये तेल लगाइए, और अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो आप ये तेल लगाइए। कहने के लिए वो एक प्रॉब्लम के साथ एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। जी हाँ, आप लोगों को भी लोगों को स्पेसिफिकली प्रॉब्लम क्या है जान के दिलाना है उन्हें, और साथ ही साथ उन्हें सॉल्यूशन देना है। जब इस तरह से प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बता पाएंगे, लोगों को आइडेंटिफाई करवा पाएंगे, सॉल्यूशन खुद लोग आपसे मांगेंगे, डिमांड करेंगे, राइट। इसके साथ साथ कुछ और रेफरेंसेस आप उनको शेयर करिए, जैसे कि पहला रेफरेंस है WHO रिपोर्ट। ये रिपोर्ट 31 मई 2011 को बनाया था, और WHO रिपोर्ट में इसमें किसी एक देश के एक साइंटिस्ट ने नहीं बनाया था, ये 14 देशों के 31 साइंटिस्ट, जी हाँ, 14 कंट्रीज, 31 साइंटिस्ट, इतने सारे लोगों को स्टडी और रिसर्च करके बनाया और रिपोर्ट, और इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स है, दे आर पॉसिबली कार्सिनोजेनिक। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पॉसिबली कार्सिनोजेनिक। पॉसिबली कार्सिनोजेनिक मतलब पॉसिबली कैंसरियस, राइट, यानी कि कैंसर होने के जो रिस्क है वो हो सकता है, राइट, इट इज पॉसिबली कैंसरियस, कैंसर का रिस्क है। क्या आपने कभी आज के टाइम में कोई डॉक्टर्स को, कोई मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को या किसी हॉस्पिटल को कोई सर्टिफिकेट देते हुए देखा है कि जितने भी लोग सिगरेट पी रहे हैं उन सभी को लंग कैंसर या माउथ कैंसर होगा? या कभी किसी के जो शराब का सेवन करते हैं उन सभी को उनका लीवर या किडनी फेल होगा? कोई ऐसा सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है, या कोई डॉक्टर, हॉस्पिटल, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा सर्टिफिकेट दे पाते हैं? जी ना, यही चीज है कि वो कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, पर वो आपके साथ अवेयरनेस कर रहे हैं, जानकारी आपको दे रहे हैं कि ये चीजें हानिकारक है। सिगरेट पीने से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, लंग कैंसर, माउथ कैंसर, और शराब का सेवन करने से किडनी, लीवर फेल हो सकते हैं, यानी कि एक अवेयरनेस क्रिएट
कर रहे हैं। जी हाँ, उसी तरह से अवेयरनेस क्रिएट करिए रेडिएशन कितने हानिकारक हैं, और यही चीज है कि यही एविडेंस और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और तो और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम ये सारी चीजें नहीं करते एक छोटे बच्चे के साथ या उनके सामने, राइट? क्यों? क्योंकि हमें पता है ये चीज गलत है, हानिकारक है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, इसकी जानकारी लोगों तक आने के लिए तकरीबन 150 साल लग गए। जी हाँ, 150 साल लग गए लोगों को जानकारी आने के लिए कि ये सिगरेट पीना कितना हानिकारक है। सोचिए अगर सिगरेट पीना इतना ही हानिकारक है तो हम ये चीज नहीं करते, तो फिर हम ये चीज क्यों करते हैं? अपने बच्चों के साथ मोबाइल फोन्स और इस्तेमाल करने के लिए, उन्हें मोबाइल फोन्स और वीडियो गेम्स खेलने के लिए और बातें करने के लिए देते हैं। सिगरेट स्मोकिंग की जानकारी को 20 साल और वेट करेंगे? जी नहीं, जितनी जल्दी हमें जानकारी मिले उतना ही जल्दी हमें जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहिए, राइट? एक और एग्जांपल आपके साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करूंगा। सभी के घरों में छोटे बच्चे पैदा होकर बड़े हुए मौजूद हैं, राइट? जो ये छोटे बच्चे 2 साल के हो जाते हैं, 1.5 years to 2 years, जितने ही वो 2 साल के हो जाते हैं, वो खुद अपने पैरों पे चलने, खड़े होने लगते हैं और अपने पैरों पे चलने सीखते हैं, राइट? इसको देखने वाली कौन होती है? घर में मौजूद माँ, है कि नहीं? और माँ को बहुत खुशी होती है, आनंद होता है कि मेरा बच्चा खुद के पैरों पे खड़ा हुआ, 2 साल का बच्चा, और खुद ही अपने पैरों पे चलने भी लगा। ये देख के माँ को तो जितनी खुशी होती है वो बता नहीं पाती, पर साथ ही साथ माँ को उस वक्त तकलीफ भी होती है, क्योंकि बच्चों को जब खाना खिलाना होता है ना, यही बच्चे जो अपने पैरों पे चलने सीख गए हैं या खड़े हो गए हैं, वो पूरे घरों में दौड़ते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। और अब जब माँ को खाना खिलाना हो ना इन बच्चों को, तो माँ को उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है थाली चम्मच लेके खाना खिलाने के लिए। सोचिए माँ की प्रॉब्लम्स कितनी हो जाती है। पर ये पुरानी माँ थी, है ना? आजकल की नई माँ क्या करती है, मॉडर्न मम्मियाँ क्या करती हैं? आजकल की मॉडर्न मम्मी बच्चों को एक सोफा पे, डाइनिंग टेबल पे या बच्चों के बेबी चेयर्स पे बिठा देती है, और बच्चों के बेबी चेयर्स पे बिठा के बच्चों को सामने एक मोबाइल फोन पे ये वीडियो गेम्स, मे बी नर्सरी राइम्स या कुछ कार्टून्स चालू करके खाना खिलाने बिठा देती हैं। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, ठीक है, 6वें दिन बिना मोबाइल फोन के आप इन्हीं बच्चों को खाना खिला के दिखाइए। क्या आपको लगता है क्या ये बच्चे खा पाएंगे? जी नहीं खा पाएंगे, राइट? किसने आदत डाली इन बच्चों को? हमने ही आदत डाली, राइट? हम बड़े हैं, जिम्मेदार है, उसके बावजूद हम ये सब गलतियां करते हैं। छोटे बच्चे तो मासूम है, उन्हें तो पता तक नहीं है कि मोबाइल फोन क्या है, और फिर भी हम उन्हें, छोटे बच्चों को, 1.5 से 2 साल के बच्चों को ये मोबाइल फोन की लत लगा देते हैं, उन्हें आदत डाल देते हैं। तो इसमें जिम्मेदार छोटे बच्चे नहीं, हम हैं, राइट? और इस जिम्मेदार, मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि आगे चल के अगर कभी हमारे बच्चों को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए तो वो लौट के हमारे पास ही आएंगे और हमसे सवाल करेंगे कि हम छोटे थे, हमें जानकारी नहीं था, आप बड़े थे, आप तो जानकार थे, तो आपने हमें रोका क्यों नहीं, राइट? ये चीज है कि लोगों को सारी चीजों का जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए। और तो और मैं बच्चों के ऊपर इसके लिए ज्यादा जोर डाल रहा हूँ बिकॉज छोटे बच्चे जो होते हैं ना, बड़ों के मुकाबले उनके ऊपर मोबाइल रेडिएशन 5 गुना ज्यादा असर करता है, 5 टाइम्स। जी हाँ, 5 टाइम्स। छोटे बच्चों का जो दिमाग होता है ना, 3 से 5 साल के बच्चों का ब्रेन का स्कल का थिकनेस वो रहता है 0.5 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर से भी आधा। जो 10 से 12 साल के बच्चे रहते हैं उनके ब्रेन का थिकनेस रहता है 1 मिलीमीटर, 1 mm। और जो हमारी तरफ फुल्ली ग्रोन अप अडल्ट हैं 20 इयर्स एंड अबव, 20 साल या उसके ऊपर के उम्र के, हमारे ब्रेन का स्कल का थिकनेस रहता है 2 मिलीमीटर। सोचिए छोटे बच्चों का 0.5 मिलीमीटर, बड़ों का 2 मिलीमीटर, कितना फर्क है। यही चीज है कि छोटे बच्चों के दिमाग में मोबाइल रेडिएशन बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा असर करते हैं, राइट? ये सारी चीजें लोगों को जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए। और भी कुछ रेफरेंसेस हैं जैसे कि मोबाइल फोन मैनुअल्स। मोबाइल फोन मैनुअल्स हमसे बहुत सारी जरूरी चीजें कहते हैं। क्या आपने कभी कोई मोबाइल फोन मैनुअल्स के अंदर देखा है कि उनके मैनुअल में लिखा हुआ है कि हमारे फोन में से रेडिएशन आता है? जी नहीं। आप देखेंगे तो भी आपको कहीं पर भी ढूंढने पर भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा रेडिएशन जो उनके मोबाइल मैनुअल्स में लिखा हो। पर वो कंपनियां, अपनी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने मोबाइल में लिखती है SAR, यानी कि स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट। ये क्या है SAR? ये एक ऐसा कैलकुलेशन है, स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट, जो बताता है कि हमारा जो शरीर है रेडिएशंस को सिर्फ 1 घंटे में 6 मिनट तक उतना ही हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हमारा शरीर उतना ही उसे एब्जॉर्ब कर सकता है। उससे ज्यादा अगर हम बात करते हैं मोबाइल फोन पे 6 मिनट प्रति घंटे से ज्यादा, तो हमारे शरीर में रेडिएशंस के हानिकारक असर होने लगते हैं। जी हाँ, आप अगर अपने मोबाइल पे एक नंबर डायल करें, जो नंबर है *#07###07#, जब आप ये नंबर डायल करते हैं अपने स्क्रीन पे, तो आप देखिए कि आपके स्क्रीन पे एक SAR वैल्यू आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर डायल करके दिखा रहा हूँ *#07##। जैसे ही मैंने ये नंबर डायल किया, मेरे स्क्रीन पे एक SAR लेवल आ गया, राइट? और इसके मुताबिक मेरे मोबाइल में लिखा हुआ है कि द वैल्यू इज 0.413 वैट्स पर केजी। जो गवर्नमेंट ने आदेश दिया हुआ है, उस आदेश के मुताबिक
इट इज 1.6 वैट्स पर केजी, यानी कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आदेश दिया है कि 1.6 वैट्स पर केजी से ज्यादा मोबाइल फोन्स के एसएआर वैल्यू नहीं होने चाहिए। तो ये सब आप अपने मोबाइल में अगर चेक करेंगे नंबर डायल करके तो ये कम होगा 1.6 वैट से। इसका मतलब आप सुरक्षित हैं। जी हाँ, सुरक्षित है, पर कब तक? जब तक आप सिर्फ 6 मिनट प्रति घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तब तक। अगर उससे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ऑफकोर्स इसके हानिकारक असर हमारे शरीर पे होने लगते हैं। और यही चीज है कि मुंबई में भी एक प्रोफेसर है आईआईटी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई में, उनका नाम है प्रोफेसर गिरीश कुमार, और वो कहते हैं कि जब हम ये अपना मोबाइल फोन को अपने कानों से इस तरह से लगा के बात कर रहे होते हैं ना, 10 मिनट भी अगर हम कानों में मोबाइल फोन इस तरह से चिपका के बात करें तो हमारे मोबाइल फोन का जो रेडिएशन जो है वो हमारे दिमाग में इतनी गर्मी पैदा करता है, हीट पैदा करता है कि हमारे दिमाग का टेम्परेचर 2 डिग्री राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सोचिए सिर्फ 10 मिनट बात करने से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सोचिए जब हम आधे घंटे 1 घंटे लगातार फोन पे बातें कर रहे होते हैं अपने कानों में फोन पकड़कर, तो कितना हीट जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ रेडिएशन। वो कहते हैं कि इतना हीट जनरेट होता है कि इट इज इक्वल कि हम अपना दिमाग निकाल के किसी माइक्रोवेव ओवन में रख रहे हैं खाना गर्म करने के लिए। जी हाँ, और उसके वजह से ही ब्रेन टिश्यूज पकते हैं, गर्म हो जाते हैं हीट के वजह से, रेडिएशन के, और ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। राइट, ये सारी चीजें लोगों को बताइए। साथ ही साथ कंपनी कहती है कि अपना मोबाइल फोन को 15 मिलीमीटर दूर रख के बात करें अपने कानों से, पर अक्सर हम अपने घरों में जब देखते हैं तो औरतें घरों में किचन में खाना बना रही होती तो इस तरीके से खाना बना रही होती है ना, कि कानों में फोन लगा के इस तरह से झुककर टेढ़े होकर बात कर रहे होते हैं और खाना बना रहे होते हैं। साथ ही साथ जेंट्स लोग 2 व्हीलर 4 व्हीलर इस तरह से चलाते हैं, गाड़ी स्कूटर चलाते हैं इस तरह से बात करते हुए। इससे आपके जो नेक का पोस्चर है वो भी बिगड़ सकता है और स्पॉन्डिलाइसिस जैसी चीजें भी हो सकती है। राइट, तो अपने मोबाइल फोन को अपने कानों से तकरीबन 15 mm दूर रखें, इतना दूर रख के बात करें, 15 1.5 सेंटीमीटर। हैंड्स फ्री का इस्तेमाल करिए, यानी कि वायर ईयरफोन्स का या वायर्ड ईयरफोन्स। जी हाँ, जैसे कि मैं अभी देख पा रहा हूँ ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने कानों में ईयरफोन्स रखे हुए, तो प्लीज इस तरह से ईयरफोन्स का इस्तेमाल करिए जो बहुत सुरक्षित रखेगा, आपको सेफ रखेगा। और छोटी छोटी चीजों के लिए टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल करिए, ना कि कॉल करिए। हम कई बार अपने घर वालों को फोन करने के लिए फैमिली मेंबर्स को पूछते हैं कि आप कहाँ पर हो, कितने देर में लौटेंगे, अगर बाहर हो बाजार में से ये ले आओ वो ले आओ। इस तरह से हम सारी चीजों के लिए छोटे छोटे फोन करते हैं 1-1 मिनट के लिए। उसके जगह पे आप नॉर्मल एसएमएस या व्हाट्सएप का इस्तेमाल करिए और मैसेजिंग का इस्तेमाल करिए। राइट, ज्यादा से ज्यादा हो सके ये सारी चीजों को पालन करिए और फॉलो करिए, देखिए आप सुरक्षित रह सकते हैं। हमारी कंपनी कहती है, अक्सर हमने देखा गया है कि 98% जो लोग हैं ये चीजों को फॉलो नहीं करते, और जब 98% लोग अगर इस चीजों को फॉलो नहीं करते, और मोबाइल एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बगैर हम जी भी नहीं सकते। राइट, क्या हम मोबाइल के बगैर जी सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। तो यही चीज है, जब अगर मोबाइल के बगैर नहीं जी सकते तो हमें इसे इस्तेमाल करना है, तो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है तो सेफ तरीके से इस्तेमाल करें। और सेफ तरीके से आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने मोबाइल के फोन पे एनवायरो चिप लगा के। जी हाँ, इस तरह से आप देख सकते हैं मोबाइल फोन पे एनवायरो चिप लगा के आप अपने मोबाइल को सेफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो और बड़े बड़े देश जो हैं, फ्रांस, ताइवान, इटली, इजराइल, इन्होंने एक लॉ पास किया है, नेशनल लॉ उनके देशों में, जहां पर छोटे बच्चों के जो नर्सरी स्कूल्स, किंडरगार्टन्स है, प्राइमरी स्कूल्स, वहां पर रेडिएशन वाईफाई बैन कर दिए गए ताकि छोटे बच्चे रेडिएशन से सुरक्षित रह सके। क्यों किया है इन्होंने इसके लिए किया है क्योंकि वो जानते हैं जो उनके बच्चे हैं छोटे, वो उनके देश का कल है, भविष्य है। और यही सोचिए कि अगर हमारे इन छोटे बच्चों को उनके कुछ अगर बीमारी हो गई, बचपन से ही हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए, देश का भविष्य कैसा रहेगा, कल कैसा रहेगा। इसीलिए इन्होंने, इतने देशों ने ये सब कदम उठाए हैं। यहाँ तक कि फ्रांस ने अपने ही देश में 16 साल से कम उम्र तक के बच्चों को मोबाइल फोन इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है, बैन किया हुआ है स्कूलों के दौरान। स्कूलों में उनको 16 साल तक की कम उम्र के बच्चों को मोबाइल फोन इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए, और आप गर्व से कहिए कि हमारे इस मोदी केयर नेटवर्क में हमारे पास प्रोडक्ट है, वो है मोदी केयर एनवायरो चिप और मोदी केयर एनवायरो ग्लोब। जी हाँ, मैं क्यों ये कह रहा हूँ, बिकॉज जैसे कि हम सब जानते हैं मोदी केयर कंपनी सिर्फ लोगों के सपने ही पूरे नहीं कर रही है, उनको हायर इनकम दिलवा रही है, उनके सपने पूरे कर रही है, उनके टाइटल अचीव करवा रहे हैं, हायर लेवल टाइटल। साथ ही साथ कंपनी ने अपने ही इस नेटवर्क में एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब जैसा एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करके लोगों को सुरक्षित रखने का भी एक जिम्मा उठाया है। और इसीलिए अपने ही नेटवर्क में उन्होंने ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए, ये लाए हैं, उन्होंने मौजूद रखा है ताकि लोग इसको इस्तेमाल करें और भी लोगों तक पहुंचा के और भी लोगों को सुरक्षित रख सकें। तो आप गर्व से कहिए कि हमारी एक ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इंडिया में ऐसी है जो लोग सुरक्षा का भी ध्यान रखती है, और इसके लिए ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर कंपनी में अवेलेबल है। जी हाँ, प्रोडक्ट्स है एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब। आप सब जानते हैं ये क्या है प्रोडक्ट्स। बेसिकली ये कोई रेडिएशंस को रोकते नहीं है और ना ही रेडिएशंस को ब्लॉक करते हैं, ना रेडिएशंस को कम कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। तो ये क्या कर रहे हैं? ये रेडिएशंस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। रेडिएशंस के जो हानिकारक असर है उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये मेडिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है, हमारे शरीर के तनाव को, स्ट्रेस लेवल को 5% कम करता है, अप टू 5%।
और जब हमारा पल्स स्ट्रेस लेवल अप टू 5% कम होता है, हमारी पल्स इंप्रूव होती है, हमारी बॉडी का इम्यूनिटी भी मजबूत बना रहता है। मोबाइल रेडिएशंस जो होते हैं वो कांस्टेंट वेव्स होते हैं, कंटिन्यूस लगातार निकलने वाले वेव्स जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और एनवायरमेंट उसे इस रैंडम वेव्स में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर स्क्रीन पे देखेंगे अभी मोबाइल रेडिएशंस कंटिन्यूस इन नेचर है, लगातार, और एनवायरमेंट उसे इस रैंडम वेव में कन्वर्ट करके हम तक पहुंचाता है, हमारे शरीर तक पहुंचाता है। बहुत ही सरल शब्दों में कहूँ तो रेडिएशंस एक दुश्मन की तरह काम करता है, और एनवायरमेंट उसी रेडिएशंस को बदल, उसके नेचर को बदल के, पैटर्न को बदल के एक दोस्त की तरह हमारे शरीर तक पहुंचाता है, राइट। तो यही चीज है, ये एक मेडिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है। इसकी टेस्टिंग एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हो चुकी है, और साथ ही साथ मैक्स हेल्थ केयर जैसे हॉस्पिटल में हो चुकी है। तो ये हमारे शरीर के तनाव को कम करता है और स्ट्रेस लेवल कम करता है, हमारा पल्स इंप्रूव करके हमारी बॉडी को, इम्यून को मजबूत बनाए रखता है। साथ ही साथ ये साइंटिफिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है। इसकी टेस्टिंग डीवी टेक्नोलॉजी लैब्स यूके कैम्ब्रिज में हो चुकी है, और इसका मतलब यही है कि जब हम अपने मोबाइल पे इस तरह से एनवायरो चिप लगाते हैं, तो ये एनवायरो चिप लगाने से हमारे मोबाइल में ना तो हमारे बैटरी पे असर करता है, और ना बैटरी डाउन होती है, डिस्चार्ज होता है, ना बैटरी हीट होती है, और ना ही हमारे मोबाइल के नेटवर्क के सिग्नल पे असर करता है। दैट इज व्हाई इट इज अ साइंटिफिकली टेस्टेड प्रोडक्ट। ये सवाल इसके लिए मैंने आपसे रखा क्योंकि कई बार लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि एनवायरो चिप लगाने के बाद हमारा मोबाइल गर्म होने लगा है, हीट होने लगा है, राइट। तो ये सारी चीजें अक्सर नहीं होती है, बैटरी डाउन होना या चीजें, ये मोबाइल के कुछ इश्यूज हो सकते हैं जो अपने आसपास के मोबाइल के दुकानों में जाके अपने मोबाइल को चेक करवा सकते हैं। इट इज अ साइंटिफिकली टेस्टेड प्रोडक्ट, इट इज मेडिकली टेस्टेड प्रोडक्ट। साथ ही साथ इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कोई शेल्फ लाइफ नहीं है। जब तक ये आपके मोबाइल पे लगा रहेगा एनवायरो चिप, तब तक ये आपके मोबाइल पे काम करता रहेगा। अब जानते हैं एनवायरो ग्लोब के बारे में। एनवायरो ग्लोब, जी हाँ, ये एक एरिया कवर करता है। इसका पूरी 360 डिग्री के हिसाब से इसकी 10 फीट की रेडियस है। 360 डिग्री में, तो अगर हम 4 दिशाएं पकड़ के, जो 4 दिशाओं के हिसाब से इसकी दिशा है, नॉर्थ में 10 फीट, साउथ में 10 फीट, ईस्ट में 10 फीट और वेस्ट में 10 फीट। अगर चारों दिशा में इसकी 10 फीट है, तो नॉर्थ और साउथ 10 और 10 मिलके हो जाते हैं 20 फीट। ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह पे 10 और 10 मिलके हो जाते हैं 20 फीट, यानी कि 20 इंटू 20 यानी 400 स्क्वायर फीट एरिया। तकरीबन 350 से 400 स्क्वायर फीट एरिया ये आपके घर के रेडिएशंस को प्योरीफाई करता है और आपके इस एरिया को सुरक्षित रखता है। लोग अक्सर पे कहते हैं कि सर हमारे तो मोबाइल पे और हमारे सारे फैमिली मेंबर्स के मोबाइल पे एनवायरो चिप लगा हुआ है, तो फिर एनवायरो ग्लोब की जरूरत क्यों है हमें? ऑफ कोर्स है, क्योंकि जब हम अपने घर में रहते हैं, हमारे वाईफाई नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखिए जब आप अपना घर का खुद का होम वाईफाई नेटवर्क भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कभी उसको स्कैन करके देखिए अपने मोबाइल पे और लैपटॉप पे अपने वाईफाई नेटवर्क्स को। खुद के होम नेटवर्क के अलावा आपको आसपास के जो नेबर्स हैं, पड़ोसी लोग हैं जो वाईफाई इस्तेमाल करें, उनके वाईफाई सिग्नल्स भी आपके मोबाइल में स्कैन होकर दिखाई देंगे। सोचिए वो सिग्नल अगर आपके मोबाइल या लैपटॉप में स्कैन हो रहे हैं, यानी कि वो आपके घर में मौजूद है, यानी कि रेडिएशन आपके घरों में ही मौजूद है, आसपास के पड़ोस के नेटवर्क से। और तो और आपके बिल्डिंग के पास में हो सकता है, या बिल्डिंग के छत पे, टेरेस पे मोबाइल एंटीना लगा हो, या पास में से कोई हाई पावर टेंशन लाइन, इलेक्ट्रिक केबल लाइन जा रही हो, तो आप इनसे कैसे बचे रह सकते हैं? यही चीज है कि अपने घरों में एनवायरो ग्लोब इस्तेमाल करिए। और मेरा मानना है और रिक्वेस्ट है सभी से कि घरों में एक नहीं 2 एनवायरो ग्लोब इस्तेमाल करिए, एक बेडरूम में और एक हॉल में। जी हाँ, हर एक घर में 2 एनवायरो ग्लोब होना जरूरी है, तकरीबन कम से कम एक हॉल में, एक लिविंग एरिया में ऑफ कोर्स, और एक बेडरूम में, ताकि आप सब सुरक्षित रहें। और साथ ही साथ जितने भी बहुत जरूरी है ताकि आप सुरक्षित। अब आ रही है सर? आ रही है आवाज, आ रही है अनूप सर, आ रही है उनकी ओके आवाज। ओके। लाइट्स, जो घरों में लाइट्स मौजूद है, आर्टिफिशियल फोकस लाइट्स, बल्ब या साइड टेबल लैंप्स या लैंप, बेड साइड लैंप्स होते हैं, उसके नीचे 2 फीट की दूरी पे रखिएगा। बस 2 फीट की डिस्टेंस पे इसको लाइट्स के नीचे रख के आप इसको चार्ज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लाइट में या फिर सनलाइट में, बहुत ही नेचुरल गैजेट हो जाए तो ये रेडी करेगा। तो इसके लिए ये नेचुरल चीजों का बना हुआ है, इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन प्रोडक्ट है। और तो और इसके सर्टिफिकेट्स भी हमारे पास है। और आप एनवायरो ग्लोब को कहाँ इस्तेमाल
में ऑफिस उस रिसेप्शन एरिया में होटल रूम में पूरे होटल्स में वाईफाई लगा हुआ है जिसका रेडिएशन फैल रहा है। तो अगर आप आपके रूम में एक एनवायरमेंट ग्लोब रखते हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं अपने होटल रूम में अपने एनवायरमेंट ग्लोब को रख के। हो सकता है आपके होटल रूम के खिड़की के पास ही जिसमें आप स्टे कर रहे हैं, खिड़की के बाहर देखें तो हो सकता है वहां पर कोई मोबाइल एंटीना लगा हो पास में या फिर हाई पावर टेंशन लाइन पास हो रही हो। तो ये सारी चीजें हैं, इसके लिए कह रहा हूँ कि अपने साथ एनवायरमेंट ग्लोब होटल रूम्स में जरूर कैरी करिए, बिजनेस मीटिंग्स के लिए या फिर पर्सनल फैमिली वेकेशंस के दौरान भी, और अपने आप को सेफ रखिए। और तो और ये एक मेडिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है एनवायरोचिप, जिसका सर्टिफिकेट आपके सामने स्क्रीन पे है। मैक्स हेल्थ केयर से सर्टिफिकेट मिला हुआ है एनवायरोचिप को। ये शरीर के तनाव को, स्ट्रेस को कम करता है और पल्स रेट इंप्रूव करता है हमारा, राइट। इको फ्रेंडली ग्रीन प्रोडक्ट है एनवायरोचिप, एनवायरोग्लोब, दोनों भी नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स एंड नेचुरल इनर्ट मिनरल्स का बना हुआ है। नो चिप्स, नो सर्किट्स, नो वायरिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। तो ये एक इको फ्रेंडली ग्रीन प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ ये जो एनवायरोचिप और एनवायरोग्लोब है, ऑफ कोर्स ये इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कोई शेल्फ लाइफ नहीं है। जब तक आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तब तक आपका ये काम करते रहेगा और चलते रहेगा। यही सारी चीजें हैं, लोगों को जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए। और आगे चलेंगे नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट्स के बाद सी सर्टिफिकेट है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एनवायरोचिप पे एक सी मार्किंग है, दैट इज नथिंग बट इट इज अ क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट इको। ये एक ऐसा टेस्टिंग है जो यूरोप में होती है। तो एनवायरोचिप, एनवायरोग्लोब दोनों के लिए प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद है एंड इट इज अ क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड। तो आप इसको बाहर भी इजीली प्रमोट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, राइट। और फाइनली 2018 में जो हमारा ये एनवायरोग्लोब है, इसको इस प्रोडक्ट को डिजाइन के लिए और उसके इनोवेटिवनेस के लिए अवार्ड मिला था फ्रॉम बिजनेस वर्ल्ड। जो बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन है उसके कॉर्पोरेट फंक्शन में, अवार्ड फंक्शन में, बिजनेस वर्ल्ड अवार्ड कॉर्पोरेट फंक्शन में उसको सिल्वर अवार्ड पेश किया गया था फॉर इट्स फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और साथ ही साथ उसका जो इनोवेटिवनेस है उस चीज से हुई है, राइट। ये लोगों को ऑफ कोर्स जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे चल देते हैं। प्लान क्या है प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा कि आप लोगों को रोज एनवायरोशिप के बारे में जानकारी दीजिए। एवरीडे 2 पीपल, जब आप रोज 2 लोगों को ये एनवायरोशिप की जानकारी देंगे तो आप 50 दिनों में 100 लोगों तक ये जानकारी पहुंचा पाएंगे। 50 दिन में 100 लोग यानी कि 100 लोग यानी 100 फैमिली के बराबर है। और एक फैमिली में तकरीबन 5 लोग हैं, एक हस्बैंड, एक वाइफ, उनकी मम्मी, उनके डैडी और एक बच्चा। अगर 5 लोग भी एक फैमिली में है तो 5 लोग यानी 5 फैमिली मेंबर्स के हिसाब से 100 लोग, 100 फैमिली यानी कि 500 लोग हो जाते हैं। और 500 लोग और एनवायरोशिप अगर 500 सेल होता है तो सोचिए एक एनवायरोशिप की एमआरपी कितनी है, 699 रुपए, 699 रुपीज एमआरपी। इसका डिस्काउंटेड प्राइस मोदी के में आपको कितने में मिलता है, 583 रुपीज, 583 रुपए। और इसका बिजनेस वॉल्यूम क्या है, 350, 350 बिजनेस वॉल्यूम। सोचिए 500 एनवायरोचिप्स इंटू 350 बिजनेस वॉल्यूम आपको दिलाता है 1,75,000 बिजनेस वॉल्यूम। और एक डायरेक्टर के लिए आपको कितना चाहिए, 1,65,000 बिजनेस वॉल्यूम। सोचिए 10,000 बिजनेस वॉल्यूम एक्स्ट्रा है। इसके साथ साथ तो आप इतने सारे मोदी केयर के जो प्रोडक्ट्स है वो भी तो प्रमोट कर ही रहे हैं, स्टेरिक्लीन और वेल के प्रोडक्ट्स और बहुत सारे। तो सोचिए उनसे जो आपको बीवी जनरेट होगा और कितना आप जल्दी इजीली अपने डायरेक्टर लेवल अचीव कर सकते हैं। और जैसे कि सीनियर लेवल के लीडर्स मौजूद हैं टीम में, आपके साथ यहाँ पर मौजूद है। अगर वो सीनियर लेवल के लीडर्स, उनके नीचे उनके 14 लेग्स हैं और इसी तरह से अगर 14 लेग्स में हर एक डायरेक्टर लेवल उनके 1,75,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो 24,50,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। और आप जीबीडी लेवल तक अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे आज के जो होस्ट है मीटिंग के मिस्टर अनूप गुप्ता सर, जिन्होंने वो मीटिंग होस्ट की है, तो आप सभी वैसे लेवल्स अचीव कर सकते हैं। और तो और एनवायरोग्लोब, इसका दाम है एमआरपी 4,500 रुपए, 4,500। इसका डिस्काउंटेड प्राइस मोदी केयर में है 3,750 रुपए, 3,750। और बिजनेस वॉल्यूम है 2,250, 2,250 रुपए। सोचिए 60% बिजनेस वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट है, सबसे हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम प्रोडक्ट है ये। अगर ये इतना ही बिजनेस वॉल्यूम प्रोडक्ट हाईएस्ट है तो आप इस प्रोडक्ट के जरिए पूरे नेटवर्क में, अपने टीम में, अपने लोगों के साथ धमाका मचा सकते हैं, राइट। तो यही चीज है, लोगों को जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए। और एक चीज लास्ट में आखिरी में कहना चाहूंगा कि अगर आपको कभी लोग कहते भी हैं कि ये प्रोडक्ट अगर महंगा लगता है उन्हें 3,750, तो इसका भी जवाब आप उनको दे सकते हैं। सभी लोग घरों में वाटर फिल्टर तो इस्तेमाल करती है ना, वाटर प्योरीफायर। एक वाटर फिल्टर की खरीदने की कॉस्ट कितनी होती है, 10,000 रुपए। सही बात है। अगर 10,000 इज द परचेज प्राइस, उसको उस वाटर फिल्टर को आप 5 साल चलाएंगे कम से कम। अगर 5 साल चलाएंगे तो उसका एएमसी भी लेंगे 5 साल के। एक साल की एएमसी 3,000, दूसरे साल की एएमसी 3,000, तो तकरीबन 5 साल की एएमसी कितनी हो गई, 3,000 इंटू 5 यानी 15,000 रुपए। और 15,000 और 10,000 यानी कि 25,000 रुपए आप खर्च कर रहे हैं एक वाटर फिल्टर के ऊपर, जो 5 साल तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, साफ सुथरा पानी पिलाने के लिए। उसके मुकाबले एक एनवायरोग्लोब की कॉस्ट कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 3,750 रुपए, ओनली 3,750। और इस पे तो बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है, तो आपको कितना ज्यादा और प्रमोशन हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। सोचिए
नो एक्सपायरी डेट, नो शेल्फ लाइफ, नो एएमसी, नो रिकरिंग कॉस्ट, कुछ भी नहीं है, राइट? यही सारी चीजें हैं, लोगों को जानकारी दीजिए प्रोडक्ट के बारे में, उनको बताइए, राइट? थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और साथ ही नमस्कार। थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। लेकिन एक जो सिचुएशन होता है वो है प्राइस को लेके, मैं और बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि ये जो कोरोना है ये हमें बहुत कुछ सिखा के चला गया, और मैं बताऊंगा कि सभी लोग ने ये प्रेजेंटेशन देखा है, शेयर कीजिए। और उसमें खास एक प्रेजेंटेशन था, एक पीपीटी था जो WHO का था, जो WHO ने 9 साल पहले हमें आगाह कर दिया है कि रेडिएशन से हमें कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। शुक्र मनाइए कि 9 साल पहले बता दिया WHO ने, लेकिन अगर WHO यही चीज 2002 में बताया होता या 2012 में बताया होता कि कोरोना जानलेवा है, तो आज शायद इतने लोग जान से हाथ नहीं धो बैठते, आज हम लोग घर पे नहीं होते, आराम से जिंदगी बिता रहे होते। तो ये हमारे लिए एक मौका है सुधरने का। अभी भी हमारा नजर आंख खोलना है कि हमारे पास एक सोल्यूशन मौजूद है जिसका नाम है एनवायरोचिप और एनवायरोग्लोब। एक ऐसा सोल्यूशन जो हमें आने वाले पेंडेमिक से बचा सकता है। आज हम लोग घर पे सुरक्षित है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने फ्यूचर के लिए, अपने जनरेशन के लिए। हम बोलते हैं कि मानव जाति को बचाया जाए, तो ठीक उसी तरह से फक्र होना चाहिए मोदी केयर वाले को। हम लोग हम सिनर्जी एनवायरनिक्स को, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो भी मानव जाति की सेवा में लगे हुए हैं, और रेडिएशन से होने वाली बीमारी से सभी को बचाना चाहते हैं ताकि हमारा भविष्य ठीक रहे, स्पेशली बच्चे। अगर वो ही अपाहिज रहेंगे, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले एक लाइव सेशन देख रहा था, वर्ल्ड ऑटिज्म डे, जिसमें पाया जा रहा है कि 1970 में करीब 10,000 बच्चे पैदा होते थे, तो उनमें एक बच्चा ऑटिस्टिक हुआ करता था। यानी ऑटिस्टिक यानी जो उनके कोई फीलिंग्स नहीं होती, इमोशंस नहीं होते, दिमाग से अपाहिज होते हैं। और आज के दौर में 2012 में करीब 50 बच्चा जो पैदा होता है उनमें एक बच्चा ऑटिस्टिक होता है, और जिसका मुख्य कारण होता है ये रेडिएशन। तो हमें इससे बचाना है, और हमें इस बीमारी से बचना है, तो हमें ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। मैं अगर कॉस्ट की बात करूं सर, 3,750, जितने भी लोग सुन रहे हैं बड़ा अजीब लगता है कि 3,750 रुपया में ये प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको नया ऑफर दे रहा हूँ, इसका प्राइस 10 रुपया 27 पैसा है। 10 रुपया 27 पैसे में आपको मिल सकता है एनवायरोग्लोब, और लाइफ टाइम चलता है ये, कभी आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही बार खरीदना है। 10 रुपया 27 पैसा, यानी अगर आप दिन के सिर्फ 11 रुपया खर्च करते हैं पर डे, सिर्फ 11 रुपया, तो आप अपनी पूरी फैमिली को सुरक्षा प्रदान करते हैं रेडिएशन जैसी बीमारी से। पूरे फैमिली को सिर्फ 11 रुपया खर्च करके। तो 3,750 को अगर हम 365 से डिवाइड करेंगे तो पर डे का खर्च आता है सिर्फ 10 रुपया 27 पैसा। तो प्लीज, मुझे पता है आप लोग सभी ये खर्च कर सकते हैं, सभी से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज 10 रुपया 27 पैसा दिन का खर्च कीजिए, अपने घर के लिए एटलीस्ट एक एनवायरोग्लोब इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके बच्चे, आपके फैमिली सुरक्षित रह सके, आपका घर सुरक्षित रह सके, आपका परिवार सुरक्षित रह सके, हमारा देश सुरक्षित रह सके। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है सर, अगर एनवायरोग्लोब गिर जाए तो काम कर रहा है कैसे पता चलेगा? ये गिर जाए तो भी ये काम करेगा, अगर ये पानी में डूब जाए तो भी काम करेगा? आपको सिर्फ इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख देना है, ताकि ये सूख जाएगा तो ये काम करेगा। Am I right, मीर सर? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है। क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं, अब क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, तो मैं चाहता हूं अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे तो हम जरूर लेना चाहेंगे। सर, 11 रुपीज ग्लोब की वैलिडिटी 1 ईयर है? नहीं, इन्होंने बताया कि अगर एक, एक्चुअली मीर सर मैं यहाँ पे आपको भी बोलना चाह रहा था कि इसकी वैल्यू तो सर पैसे में आएगी पर डे, क्योंकि ये अगले 40 साल काम करने वाला है, अगले 20 साल काम करने, लाइफ लॉन्ग काम करने वाला है। आपने तो सिर्फ 1 साल के कैलकुलेशन पे बताया कि 11 रुपए पड़ा है, लेकिन अगर हम आने वाले टाइम में 40 साल इसको अगर यूज करेंगे तो ये तो पैसे में जाएगा बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। लाइफ लॉन्ग है। और आज की डेट में दोस्तों, जहाँ पैसे में कुछ नहीं मिलता, जहाँ रुपए में ही सब कुछ मिलता है, वहां पे मोदी केयर, एनवायरोनिक्स दोनों मिलके हमें इतना सुंदर लाइफ सेविंग प्रोडक्ट दे रहे हैं जो पैसे में है। एक प्रश्न आ रहा है कि इसमें कुछ दिखता तो है नहीं, ये पता कैसे चलेगा कि ये काम करता है? प्लीज, आइदर ग्लोब और एनवायरोचिप बोथ। ये पता कैसे चलता है काम करता है? सबसे बड़ी बात है कि दिखता नहीं है, इस चीज से हमें निकल के आना है। लेकिन इसी तरह से WHO ने बता दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैंसरस है, और ये काम जो करता है इसका टेस्टिंग हो चुका है, जो हमने आपको पीपीटी में भी गुरुबख्श सर ने आपको दिखाया। SGBC सर्टिफिकेट, CE का निशानी,
इंडिया में जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें ISI का निशानी होता है जो सिर्फ भारतवर्ष के लिए होता है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट में CE का निशानी है, कन्फर्मिटी यूरोपिया, यानी इंटरनेशनल क्वालिटी का ठप्पा लगा चुका है उसमें, तो वो टेस्टेड है। ये सब प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, ह्यूमन टेस्ट होता है, उसके बाद मार्केट में आता है। जिस तरह से अभी सब लोग दवाई का खोज कर रहे हैं, कोरोना का वैक्सीन निकल जाए, दवाई का टेस्ट इंसानों पे अभी तक नहीं हुआ है, जिस दिन हो जाएगा मार्केट में आएगा। ठीक उसी तरह से हमारा एनवायरोचिप को जो प्रोडक्ट है, इसे 500 लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया है और करीब 2.5 साल से टेस्ट हुआ है, और टेस्ट होने के बाद मैक्स हेल्थ केयर ने यही बताया कि ये प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा 5% जो तनाव लेवल है एवरेज, वो घटाने में मदद करता है। यानी ये टेस्ट सर ऑलरेडी हो चुका है, टेस्ट होने के बाद ही मार्केट में आया है और आप लोग तक पहुंच गया है, और इसको और हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका जो रेडिएशन होता है, ये एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है जो घर पे हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये काम करता है, और अभी भी अगर हम इस सवाल पे उलझे रहे कि ये दिखता नहीं है, कैसे क्या होता है, अगर इस चीज में उलझे रहेंगे तो हम आने वाली नस्ल के लिए 100 बीमारी सौगात में दे जाएंगे। तो अभी हमारा मेन लक्ष्य है इसे यकीन करना, बिलीव करना। इतने सारे करीब 30 मिलियन लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं सबका नतीजा अच्छा ही आ रहा है। तो हम इसमें सवाल क्यों पीछे, हम भी उन लोगों में शामिल होते हैं और इसे इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिवली इसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपके घर में आपका फैमिली, आपका देश, आपका घर, सबका भलाई होगा। बिना कोई सवाल किए इसे यकीन के साथ इस्तेमाल कीजिए, ये आपके लिए भला ही। ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आज का, अब इसके बाद हम क्लोज करेंगे। एनवायरो ग्लोब कितना दूरी का कवरेज करता है? एनवायरो ग्लोब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी चारों दिशा में 10 फीट का रेडियस है उसका, यानी इस दिशा में 10 फीट, इधर 10 फीट। तो कुल मिला के जो फॉर्मूला बताता है हमें कि वो 350 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करता है, यानी एक एनवायरो ग्लोब एक रूम के लिए है। और अगर आप ऐसे जगह पे रखते हैं, जैसे इस जगह पे मैं अगर रखता हूं तो मेरा उस दरवाजा खुला हुआ है, तो उस दरवाजे के अंदर भी वो 10 फीट तक उसका रेडिएशन जाएगा, इससे निकलता हुआ असर जाएगा, यानी 10 फीट चारों दिशा में 10 फीट तक जाएगा। कुल मिला के 350 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। मीर सर और साथ में गुरबख्श सर, उनकी चूंकि एक दूसरी मीटिंग थी, वो लेफ्ट कर चुके हैं, तो मैं सारे कंसल्टेंट के ओर से आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सर।